जय भीम साथी, जय भीम आर्मी, जय भारत, जय संविधान, जय मंगल। साथियों, सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, साहब काशीराम को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, सत नमन। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद और माननीय वीरेंद्र सिंह और बड़े भाई कमल वालिया जी और प्रदेश संयोजक कुलदीप भार्गव जी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी कब्जादार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने जो मुझे बरेली मंडल में काम करने का जो अवसर दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। जय भीम, सलाम। आज का लाइव साथियों, आज मैं जो लाइव आया हूँ, जो बरेली मंडल में भीम आर्मी का सस्ता अभियान चल रहा है उसे लेकर आया हूँ। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह है कि कृपया करके जो ये लाइव है, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, ज़्यादा इसको शेयर करें लोगों में, ताकि जो हमारी बात है, जो बरेली मंडल में भीम आर्मी जो अपनी बात रखना चाह रही है, उस बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। साथियों से शेयर करें, सभी लोग शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग सुन पाएंगे हमारी बात को। हम उनसे ज़्यादा बात भी अपनी जो हम कहना चाहते हैं वो बात हम रख पाएंगे। जो मेरे साथी जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन दास जी, अरुण कुमार, सेट कर देंगे, कैमरा सेट हो चुका है। थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ जो अभी परेशानी हुई इस चीज़ को लेकर। साथियों, हाँ, मेरे साथ में अरुण जी हैं, आकाश सागर जी हैं हमारे साथ में, और सभी साथियों, सत्येंद्र भाई भी हैं हमारे साथ में। सभी भाइयों को जय भीम, नीला सलाम। सागर भाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कृपया करके शेयर करें ताकि इस लाइव के माध्यम से हम ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें और अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि जिस मकसद से भीम आर्मी को बनाया गया है, जिस मोटिव को रखते हुए भीम आर्मी को बनाया गया है, संदीप भाई भी हमारे साथ में हैं, उनका भी बहुत स्वागत है लाइव में, ताकि इस बात को, जो भीम आर्मी जिस लिए बनाई गई है, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, इसको शेयर करें ताकि हम अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। साथियों, आप सब जानते हैं कि लगातार भीम आर्मी, प्रदीप सागर जी भी हमारे साथ में, जय भीम। आप भी शेयर करें इस लाइव को ताकि लोगों तक पहुंच सकें। साथियों, सभी लोग जानते हैं कि जब से भीम आर्मी का गठन चुनाव के भंग होने के बाद से जब से हुआ है बरेली मंडल में, तब से लगातार भीम आर्मी घर घर पहुंच रही है, पीड़ितों को न्याय दिला रही है। हर परिवार के पास जो भी हमसे मदद मांगता है उसके पास हम पहुंचते हैं, अपनी बात शासन प्रशासन तक, उस परिवार की बात अपने माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से हम रखते हैं। और अभी तक आप लोग का जितना साथ रहा है, भीम आर्मी के साथियों को जितना साथ रहा है, उस साथ को अपनाते हुए, उस साथ की वजह से आज तक भीम आर्मी बरेली मंडल की टीम आज तक कहीं भी शासन प्रशासन के सामने भीम आर्मी को कभी झुकना नहीं पड़ा। हमेशा भीम आर्मी ने शासन प्रशासन को झुकाया है।
तो इसके लिए जो भीम आर्मी के साथी हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। आप लोगों को जय भीम, नीला सलाम, क्योंकि आप लोगों की मेहनत लगातार, जो आपका संघर्ष है लगातार, वो लगातार बरेली मंडल में, बरेली के हर गांव में, जिले में, हर जिले में बरेली मंडल के हर तहसील में लगातार भीम आर्मी का कारवा को आगे बढ़ा रही है और लगातार हमारे नए साथी भी इससे जुड़ रहे हैं। इसी के तहत हमने भीम आर्मी की जो सदस्यता अभियान 8 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक हमने जो सदस्यता अभियान 2 हफ्ते का रखा गया है उसको हम चला रहे हैं। इस सदस्यता अभियान में क्योंकि सभी जिलों की टीम को अवगत है, चाहे वो बरेली की टीम हो, बदायूं की टीम हो, शाहजहांपुर की टीम हो या पीलीभीत की टीम। इस सदस्यता अभियान के तहत हम उन लोगों को जोड़ रहे हैं जो हमारे समाज में पीड़ित हैं, वंचित हैं, सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, विकास से वंचित हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं। और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सदस्यता अभियान के तहत कि हमें इससे पता चल रहा है कि हमसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे जो साथी हैं, जो भीम आर्मी के साथी हैं, सभी लोग जो कार्यकर्ता हमारा गांव-गांव जाकर इस सदस्यता अभियान को बढ़ा रहा है, इस सदस्यता अभियान को लेकर चल रहा है, इस सदस्यता अभियान का हिस्सा बन रहा है, लोगों को जोड़ रहा है गांव-गांव में, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज सदस्यता अभियान का तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन में, आज 11 अगस्त है, आज तीसरा दिन है सदस्यता अभियान का, और तीसरे दिन में हमारे साथ हजारों लोग जुड़ चुके हैं भीम आर्मी के। आप लोग बधाई के पात्र हैं। जो भी साथी मेहनत कर रहे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। और जो साथी अभी भी हमारे भीम आर्मी के जो साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, अभी भी अगर घर पे बैठे हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है आप निकले बाहर, लोगों को जोड़ें। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जब हमारे साथी गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं, लोगों को सदस्य बना रहे हैं, तब रिस्पांस इतना अच्छा मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमें इसी नेता का इंतजार है, हमें इसी व्यक्ति का इंतजार है, हमें ऐसी सोच का इंतजार है जो अन्याय के खिलाफ लड़ती है, हमें ऐसी सोच का इंतजार है जो न्याय दिलाती है, हमें ऐसी सोच का इंतजार है जो बहुजनों के लिए काम करती है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, बड़े भाई विनय रतन सिंह जी लगातार इस सोच को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। जो मेरे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जो चंद्रशेखर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का सपना है, जो बड़े भाई विनय रतन सिंह का सपना है, उसको आगे बढ़ाएं, उसको साकार करें। भीम आर्मी को गांव-गांव पहुंचाएं, गली-गली पहुंचाएं, क्योंकि आप सब जानते हैं आज देश में उन मनुवादी ताकतों का वर्चस्व है। उन मनुवादी ताकतों ने आज देश की राजनीति में जो सत्ता पे कायम करके अपने आप को रखा हुआ, उस वजह से आज हमारा समाज बहुत ही गर्त में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप सब जानते हैं इस सरकार ने जब कोरोना काल, जिस समय हमारे लोगों को मदद चाहिए थी, हमारे लोग जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अपनी मेहनत से देश को आगे बढ़ाते हैं, जब कोरोना काल में हमने देखा कि इन लोगों के साथ में किस तरह का भेदभाव हुआ, उन लोगों को कैसे पैदल चलना पड़ा, हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल के अपने गांव पहुंचे, और कई लोग तो पैदल चलते चलते रास्ते में ही उस दुनिया को छोड़कर चले गए, वो पहुंच ही नहीं पाए। इस सरकार ने उनके साथ में भेदभाव किया और उनको जिंदगी की सबसे बड़ी सजा दी। साथियों, और जिस समय लोगों ने कमाना शुरू किया, हमारे लोगों ने जिस समय काम करना शुरू किया, इस सरकार ने हमारे लोगों को निःशुल्क जो राशन बांटने की योजना थी, उस योजना के तहत हमारे लोगों को घर में बंद करके रख दिया ताकि लोग कमाने ना जाएं, लोग गरीब के गरीब रहें, और जो सरकार है, जो मौजूदा वनवादी सरकार है, इस सरकार पे डिपेंड हो। साथियों, जो मेरे भीम आर्मी के साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, आप लोग जब गांव-गांव जाते हैं, जब आप लोगों को जोड़ने जाते हैं सदस्यता अभियान के तहत, जब आप उन्हें सदस्य बनाते हैं,
तो आप इस मनुवादी सरकार की जो खोखली नीतियां हैं, जो खोखली राजनीति है, जो धर्म को लेकर राजनीति है, इसके खिलाफ जागरूक करें। लोगों को बताएं कि हमारा विकास धर्म की राजनीति से नहीं होगा, हमारा विकास शिक्षा की राजनीति से होगा, हमारा विकास गांव में खेतों में हरियाली से होगा, हमारा विकास गांव की सड़कों से होगा, हमारा विकास जब हमारे समाज के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, जब हमारे समाज के लोग रोजगार से जुड़ेंगे, जब हमारे समाज के लोग नौकरियां हासिल करेंगे, तब हमारे लोग शिक्षित होंगे, तब हमारे लोग विकसित होंगे, तब हमारा गांव भी विकसित होगा, तब हमारा शहर भी विकसित होगा, तब हमारा कस्बा भी विकसित होगा। और इसके लिए हमें ऐसी सरकार को लेके आना जरूरी है जो बहुजन समाज के बारे में सोचे, जो बहुजन समाज की बात करे, जो बहुजन समाज का काम करे, जो ऐसी सोच रखती है। साथियों, आप सब जानते हैं कि लगातार ये मनुवादी सरकार हमारे साथियों के साथ भेदभाव कर रही है, हमारे साथियों के साथ अत्याचार कर रही है। और इसी अत्याचार का भंडाफोड़ करने के लिए हमने ये स्वच्छता अभियान शुरू किया है, ताकि जो भीम आर्मी की बात है हम इसको गांव-गांव तक पहुंचा सकें, जो भीम आर्मी का मिशन है इसको गांव-गांव तक पहुंचा सकें। जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने सपना देखा हुआ है, जो मानव साहब काशीराम ने सपना देखा था, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था, उस सपने को साकार कर सके। जो बहुजन समाज, जो 85% समाज है, उसको हम जोड़ के एक सूत्र में पिरो सकें। जो मेरे साथी हैं, आप सभी साथी जानते हैं कि लगातार हमारे जो साथी हैं भीम आर्मी के गांव-गांव जा रहे हैं और ये सभी बधाई के पात्र हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपने 3 दिनों में हजारों लोग अपने साथ जोड़ लिए हैं और अभी भी हमारे साथ में हमारे पास पूरे 17 दिन 18 दिन पड़े हुए हैं। इस 17-18 दिनों में हमें गांव-गांव जाकर हमारे जो 11-12 दिन पड़े हुए हैं, इन 11-12 दिनों में जाके हमें गांव-गांव जाकर हमारे लोगों को जोड़ना है। हमें जो भीम आर्मी की जो विचारधारा है उसको बताना है, ताकि हम अपने लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, अपनी विचारधारा के साथ जोड़ सकें। जब आप मेरे साथियों, जब आप गांव में जाते हैं, जब लोगों के पास मिलते हैं जाके, तो लोगों को बताएं कि भीम आर्मी सिर्फ न्याय नहीं दिलाती, भीम आर्मी शिक्षा भी देती है। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी की पाठशालाओं को पूरे देश में ये घोषणा की है कि पूरे देश में 1 लाख पाठशालाएं खोली जाएंगी, ताकि जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो दलित समाज के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित की जा सके, उनको बहुजन विचारधारा से जोड़ा जा सके। और जो हमारा इतिहास छुपा दिया गया, जो हमारा इतिहास भुला दिया गया, उस इतिहास से हमारे बच्चों को रूबरू कराया जाए। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जब 21 जुलाई को प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन था, उस अधिवेशन के दौरान उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम एक वॉलंटियर फोर्स बनाएंगे। इस वॉलंटियर फोर्स को जो हमारी बच्चियां होंगी, जो हमारे गांव में बच्चे होंगे, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि हमारे लोगों के साथ में अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इस अत्याचार से बचने के लिए, इस अत्याचार से लड़ने के लिए अब हमारे बच्चों के साथ में जो दुष्कर्म होते हैं, जो हमारी बच्चियों के साथ में, उन सब से बचने के लिए हमारे लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको भी लेके भीम आर्मी के अंदर काम चल रहा है। साथियों, आप लोगों से अपील है कि जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो आप शिक्षा के बारे में बताएं, जो हमारी पाठशालाएं खुलनी है गांव-गांव में उनके बारे में बताएं, जो हमारी वॉलंटियर फोर्स बननी है, हर गांव में, हर जिले में बननी है, उसके बारे में बताएं। जब आप जाते हैं तो आप लोगों से प्यार से बात करें, उन्हें बहुजन विचारधारा के बारे में समझाएं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, मानव काशीराम साहब ने, दीनाभरा वाल्मीकि जी ने और संत गाटगे जी ने, ज्योतिबा फूले जी ने, माँ फातिमा शेख ने, माँ सावित्रीबाई फूले ने, इन लोगों ने जो काम किए हैं समाज के लिए इन लोगों ने जो समाज के लिए काम किए हैं, इसके बारे में गांव-गांव जाके बताएं, ताकि लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ताकि लोग इस जो मनुवादी सरकार है, इसकी जो गंदी राजनीति है, जो धर्म की गंदी राजनीति है, इससे बच सकें और हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। जो मेरे पदाधिकारी मुझे सुन रहे हैं और जो मेरे पदाधिकारी अभी लाइव पर नहीं आए हैं, वो भी जो सुनेंगे, वो सभी लोग लगातार हर रोज गांव में जाएं,
हर रोज़ अपनी जो स्वच्छता अभियान है इसको फेसबुक पे डालें, इसको लाइव चलाएं स्वच्छता अभियान को, क्योंकि जब आप स्वच्छता अभियान को लाइव चलाओगे, जब फेसबुक पे डालोगे तो और इससे इंस्पायर होकर लोग हमारे जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले संख्या बहुत हो चुकी है और लगातार हमारी जो उम्मीद है, हमें ऐसा लगता है कि हम आने वाले समय में, आने वाले 14-15 दिनों के अंदर हमारे साथ में हज़ारों साथियों बरेली मंडल से जुड़ेंगे। हमारे साथ में हज़ारों लोग इस स्वच्छता अभियान के साथ जुड़कर भीम आर्मी के सदस्य बनेंगे। साथियों, जब आप जाते हैं तो आप अपने लोगों को ये समझाएं कि भीम आर्मी आपकी मदद कैसे कर रही है, भीम आर्मी कैसे लोगों को न्याय दिला रही है, कैसे गरीबों को झोपड़ी दिला रही है, भीम आर्मी कैसे जो भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीन दिला रही है। हमने इसी के तहत हमने रोजगार का कार्यक्रम भी शुरू किया है। भीम आर्मी के लोगों ने एक रोजगार समिति बरेली मंडल में बनाई है, जो हमारे लोगों को, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बेरोजगार युवक हैं, उनको रोजगार से जोड़ेगी। हमने इसी तरीके से वॉलंटियर फोर्स भी बनाई है। वॉलंटियर फोर्स हमारे लोगों को ट्रेनिंग देगी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगी। इसी तरीके से हमने हमारी जगह जगह पर यूनिट खुल रही हैं, ताकि हम जो अब ये यूनिट है इसका विस्तार हम जिले से लेकर तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नगर स्तर पर और न्याय पंचायत स्तर और ग्राम स्तर तक हम करेंगे, ताकि हमारे लोग भीम आर्मी के साथ जुड़ सकें, सदस्य बन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, बड़ी संख्या में हम लोग अपनी बात, जो हमारे दबे कुछ लोग हैं उनकी बात को हम शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उनको न्याय दिला सकें। साथियों, इस समय आप सबको लगातार प्रत्येक दिन आपको क्षेत्र में निकल जाना चाहिए, निकलकर सदस्य को, लोगों को जोड़ना चाहिए। और जब आप लोगों को जोड़ते हैं तो आप अपनी बात उनसे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उनकी बात को उठाएं। अगर उनकी परेशानी है, जब जाते हैं तो एक डायरी लेकर जाएं। उस डायरी में आप लोगों की समस्या को नोट करें, लोगों की बातों को नोट करें, क्योंकि हमारे लोग बहुत परेशान हैं, हमारे लोग बहुत ही पीड़ित हैं, हमारे लोग सुविधाओं से वंचित हैं। तो ऐसे लोगों की एक लिस्ट जरूर बनाएं, ताकि हम उनको न्याय दिला सकें। उन जो सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है सरकार के द्वारा, वो सुविधाएं उनको हम दिलवा सकें। साथियों, मेरी उम्मीद ही नहीं, मेरी आशा भी है कि 3 दिनों में जो आपने इतने लोग जोड़े हैं भीम आर्मी के अंदर, जो ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जल्दी संपर्क करेंगे। और क्योंकि हमारे साथी संपर्क कर भी रहे हैं, उन लोगों से संपर्क करके और बेहतर तरीके से उनको हम संगठन में जोड़कर, संगठन में उन्हें जिम्मेदारियां देकर, संगठन में हम उन्हें कैडर के माध्यम से उन्हें सिखाकर हम उन्हें तैयार करेंगे। क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि भीम आर्मी नेता बनाने की फैक्ट्री है, और यहाँ पर हम इतने नेता खड़े कर देंगे बरेली मंडल पे कि जो हमारी इस देश में मनवादी सत्ता है, जो मनवादी सरकार है, इसको हम दिखा सकें कि भीम आर्मी अब चुप बैठने वाली नहीं है। ये समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। अब ये समाज अपनी जो देश की सत्ता है, जो प्रदेश की सत्ता है, इसकी राजनीतिक चाबी अपने हाथ में लेकर रहेगा, बहुजन समाज के हाथ में देकर रहेगा। साथियों, आपने जो 3 दिनों में जो इतने सारे कार्यकर्ता आपने अपने साथ जोड़े हैं, मेरी उम्मीद है कि आप हर रोज़ क्षेत्र में निकलेंगे और हर रोज़ क्षेत्र में निकल के हज़ारों कार्यकर्ता अपने साथ जोड़ेंगे। और ये संख्या, मेरी उम्मीद है कि आप लाखों तक ये पहुंचाएंगे, ताकि इस स्वच्छता अभियान की हम मिसाल पूरे देश में हम दे सकें। साथियों, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जो हमारे साथी हैं, इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते रहें। आपसे उम्मीद है कि आप हर रोज़ क्षेत्र में जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और अपने लोगों को जोड़कर आप रोज़ इसको ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और जो व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बताएंगे, अवगत कराएंगे। स्वच्छता अभियान हमारा चल रहा है और हमारे जो साथी हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि स्वच्छता अभियान के जो पोस्टर बनाए गए हैं, जो बरेली मंडल स्तर पर पोस्टर बनाए गए हैं, इन पोस्टरों को आप लगातार इन पोस्टरों को शेयर करें। प्रत्येक दिन आपकी जिम्मेदारी होगी, ताकि लोग ऑनलाइन माध्यम से भी आपसे जुड़ सकें। साथियों, आज का लाइव था भीम आर्मी की स्वच्छता अभियान के संबंध में, और मेरी आशा है, आपसे उम्मीद है कि सभी साथी इस लाइव को शेयर करें और जो हमारी
जो ये वीडियो है इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क कर सकें। और जो साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भीम आर्मी बरेली मंडल से जुड़ना चाहते हैं, वो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें। इस फ़ोन पर आप संपर्क करके आपको यदि कोई समस्या होती है या कोई आपके पड़ोस में कोई दिक्कत है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, और या फिर कोई व्यक्ति जो सदस्य बनना चाहता है वो भी हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क करके हमसे जुड़ सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकता है। मेरा नंबर नोट कर लें सभी लोग, 8799147029। एक बार फिर से मैं अपना नंबर बता रहा हूँ कि जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर जो भी साथी जिनकी समस्या शासन प्रशासन जिनकी समस्या को समाधान नहीं कर रहा, पुलिस प्रशासन जिनकी बात को नहीं सुन रहा है, वो सभी साथी मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 8799147029। सभी साथी इस नंबर को सेव कर लें अपने पास, और जिनके पास मेरा नंबर नहीं है उन तक ये नंबर पहुंचाएं ताकि हमारे लोगों को सहायता पहुंच सके, हमारे लोग हमसे ज़्यादा संख्या में जुड़ सकें। जय भीम, मीरा सलाम, जय भीम आर्मी, जय मंडल, जय संविधान।